हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नया व्लॉग आएगा तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगा। अब मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है कि शेंजियन बिजनेस वीज़ा के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के अलावा मैं आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा। फिर उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अलावा मैं आपको 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच्ड होते हैं प्रॉपरली, ठीक है, और आपने अपनी फाइल को प्रॉपर मेंटेन करके एक स्ट्रॉन्ग फाइल बना के आप जमा करवाते हैं, इंशाल्लाह मुझे इस बात पे 110% यकीन है कि आप लोगों को शेंजियन बिजनेस वीज़ा ज़रूर मिल जाता है। अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में नंबर 1 पे आते हैं आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं कि आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर, आप अगर अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फैमिली के साथ एक मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, और एक फैमिली FRC होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा साथ साथ कि जब भी आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो आपको कैसे इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मैं कोशिश करूंगा कि टू दी पॉइंट रहे, कि थोड़ा सा जल्दी से आप लोगों के ऊपर इसके ऊपर बात करता रहूं, आप लोगों तक मैसेज कन्वे करता रहूं। तो जब आप FRC आप बनवाएं तो उसको प्लीज़ अटेस्टेड ज़रूर करवाएं, फॉरेन ऑफिस से या अम्बेसी से, जिस भी कंट्री के आप हैं। इंडिया के हैं तो इंडिया से, पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश के फॉरेन ऑफिस से या बांग्लादेश की अम्बेसी में जाके। उसके अलावा अगर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करते हैं तो प्लीज़ उसको भी अटेस्टेड करवा के अटैच करें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की वर्थ बढ़ जाती है जब आपका डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होता है फॉरेन ऑफिस से और उसके बाद वो अम्बेसी से अटेस्टेड होता है। तो अच्छा, इसके बाद अगर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट को अटैच कर रहे हैं और वो भी साथ लगा के अप्लाई कर रहे हैं तो काइंडली उसका भी आपने सेम प्रोसेस रखना है, सेम प्रोसीजर करना है। ये तो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए। आपके अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक आपने कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर का क्या फॉर्मेट है, किस तरह का कवर लेटर लिखा जाता है वीज़ा के लिए, इसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कवर लेटर के ऊपर, प्लीज़ वो वीडियो जाके देखें। अगर वो अपलोड नहीं हुई तो जल्द वो भी अपलोड हो जाएगी। वो कंप्लीट एक कवर लेटर की वीडियो है, उस पर कंप्लीट आप जब उसके लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे मैंने एक कवर लेटर की डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट के ऊपर आपने कवर लेटर बनाना है। तो कवर लेटर को आप वहाँ से ले लेंगे, आपने कवर लेटर भी अटैच करना है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कंपनी का, तो आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए या कंपनी की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कंपनी की भी बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है, अपनी भी बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है। आपकी बैंक स्टेटमेंट ये बताएगी कि ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, उस कंपनी से इसको इतने पैसे ट्रांसफर्ड होते हैं, सैलरी उसके अकाउंट में आती है। क्योंकि मैंने इसका क्राइटेरिया बताया था कि जब भी आप इस वीज़ा पे अप्लाई करते हैं तो कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और या फिर इसके ऊपर पार्टनर शेयर होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी कोई टॉप मैनेजमेंट का बंदा है, कोई मैनेजर है, तो डेफिनेटली वो उसकी कोई सैलरी तो क्रेडिट हो रही है। जब वो उसकी सैलरी क्रेडिट हो रही है तो वो सैलरी की डिटेल्स उस कंपनी से आ रही हैं। तो जब वो अपने अकाउंट्स की डिटेल लगाएगा तो उससे ये रिकॉर्ड शो हो जाएगा कि एग्जैक्टली ही इज़ वर्किंग विद दिस कंपनी, इसी कंपनी के अकाउंट से इसको सैलरी भी आ रही है, ठीक है। तो आपने अपनी भी बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी फिगर दे देता हूँ कि मैं आप लोगों को ओमानी रियाल या दिरहम में बता देता हूँ। ट्राई करें कि 2000 ओमानी रियाल या 20,000 दिरहम तक की बैंक स्टेटमेंट आपकी हो, इंडिविजुअल अगर आप जा रहे हैं। अगर आप फैमिली को भी कैरी कर रहे हैं तो ट्राई करें 2500 टू 3000 की ब्रैकेट में हो, और 25,000 टू 30,000 दिरहम की जो है ना वो एक ब्रैकेट होनी चाहिए आपके अपने अकाउंट में। प्लस कंपनी के अकाउंट की जो भी बैलेंस होगी, जो भी बैंक स्टेटमेंट होगी, वो तो कंपनी के साथ अटैच होती है। वो लाइक मिलियंस डॉलर्स में है या फिर वो उसकी क्या फिगर है वो तो कंपनी ही आप लोग को प्रोवाइड कर सकती है। बट लेकिन कंपनी का जो कैपिटल अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बैंक स्टेटमेंट का एक डॉक्यूमेंट्स भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद कंपनी आपको एक लेटर लिख के देगी। अब मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करने लगा हूँ कि मैंने वो कहा कि 3 डॉक्यूमेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी ने आपको एक लेटर लिख के देगी। उस लेटर पे ये मेंशन किया जाएगा कि ये जो बंदा है हमारी कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा है स्पेन में या जर्मनी में, ठीक है, या फिर स्विट्जरलैंड में या बेल्जियम में, किसी भी शेंजियन स्टेट में। तो ये जो बंदा है इसके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं हमारी कंपनी बियर करेगी, क्योंकि आप तो कंपनी की तरफ से जा रहे हैं, आप तो टॉप मैनेजमेंट में हैं या शेयर होल्डर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं। तो उसमें दूसरा पॉइंट ये वो कंपनी लिखेगी कि ये जो कंपनी हमारी कंपनी है, इसको ऑलरेडी एक इन्विटेशन लेटर दिया हुआ है जिस कंपनी में ये जा रहा है,
ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 एक सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है आपकी कंपनी से। ये पॉइंट नंबर 1 जो मैंने कहा 3 डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा, उनमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें वो बताएगी कि इस बंदे के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारी कंपनी बियर करेगी। ये जो बंदा जा रहा है इसकी ऑल टू ऑल एक्सपेंडिचर्स, इसकी जितना भी फ्लाइट टिकट्स हैं, सब कुछ है वो कंपनी कर रही है, क्योंकि ये कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, कंपनी की तरफ से जा रहा है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है इन्विटेशन लेटर का। ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी कंपनी एक रिक्वेस्टिंग लेटर दे रही है आपके बारे में, इसकी जो वेरिफिकेशन है वो आपका इन्विटेशन लेटर कर देता है। अगर आपकी कंपनी कह रही है ये बंदा जा रहा है, इन्विटेशन लेटर पे लिखा होता है कि हम इस बंदे को वेलकम करते हैं, ये बंदा हमारे कंट्री में हमारी कंपनी में विजिट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। एक बात का खसूसी और खास ख्याल रखें कि दोनों लेटर्स और दोनों बिजनेस मैच करने चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्टिंग लेटर में रिक्वेस्टिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैच करनी चाहिए जो इन्विटेशन लेटर्स के साथ हैं। तो अगर एक कंपनी है, आप एक कंपनी की रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, उनका प्लास्टिक पाइप्स का बिजनेस है, उनका सपोज टू बी के सर्जिकल रिलेटेड बिजनेस है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस है, आप दूसरी जिस कंपनी में जा रहे हैं उनका भी सेम बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप जी किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उनका प्लास्टिक पाइप का बिजनेस है, अगली कंपनी जिसको विजिट करने जा रहे हैं वह FMCG प्रोडक्ट बनाती है, दोनों बिजनेस ही अलग अलग हैं। आई होप यू गेट इट माई पॉइंट। तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है इंपॉर्टेंट इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर में अगली कंपनी आप लोगों के लिए ये लिखती है कि ये बंदा विद दिस पासपोर्ट डिटेल, और इस इन्विटेशन लेटर का भी एक फॉर्मेट मैं आप शेयर करूंगा, वो भी आप देखिएगा वीडियो। तो ये बंदा है, इसकी ये सारी डिटेल्स हैं, विद फैमिली ये बंदा आ रहा है विजिट करने के लिए, और ये इस कंपनी का एम्प्लॉय है, और ये इस कंपनी का ये वाला मैनेजर है, इस डेट को ये हमारे पास पहुंचेगा। और इस पे वो मेंशन करेंगे कि हम लोग अपनी कंट्री की एम्बेसी को, जो भी उनकी एम्बेसी होती है, काउंसुलेट होता है, और जिस कंट्री से वो बंदा आ रहा है उस कंट्री में उनकी जो एम्बेसी है उसको वो लेटर लिखते हैं कि हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली इसको वीजा इशू किया जाए। ये होता है सर इन्विटेशन लेटर। अच्छा, ये 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, वो है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मैं फर्दर आप लोगों को 3-4 डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सपोज टू बी आप अपने कंट्री के रेजिडेंट, अपनी कंट्री की बजाय किसी दूसरी कंट्री के रेजिडेंट है, ठीक है। आप दुबई में रह रहे हैं, सऊदी अरेबिया में या कतर में रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिस फ्लैट में रह रहे हैं, उसका कोई एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट की कॉपी आप अटैच करें। ये बात ये श्योर करेगी और ये बात वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ की गारंटी देगी कि ये बंदा ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी दूसरी कंट्री में वहाँ का रेजिडेंट भी है और वहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग टाइज है, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स में एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि जो बंदे पाकिस्तान से या इंडिया से अप्लाई करते हैं उनके FBR रिटर्न्स, उनके टैक्स रिटर्न्स, ये चीज़ ये शो करती है कि ये बंदा अपनी कंट्री में जो भी काम कर रहा है एक प्रॉपर टैक्स पेयर पर्सन है, ठीक है। थर्ड ये चीज़ ये शो कर आप अटैच करें अपने उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जाके, जो भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है आपकी कंट्री में, आप उस प्रॉपर्टी के बारे में ज़रूर शेयर करें कि ये प्रॉपर्टी आपके अपने नाम के ऊपर और ये प्रॉपर्टी आपकी वहाँ पे एक मलकियत है, इसको भी आप ज़रूर अटैच करें। एंड फोर्थ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके किड्स स्कूल गोइंग है और वो स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे आपके स्कूल गोइंग है, स्कूल में जा रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली की बजाय अकेले जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी वाइफ को लेके जा रहे हैं, बच्चे आपके हैं तो वो स्कूल में जाते हैं, वो नहीं जा रहे, आप प्लीज़ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साथ अटैच करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। आप ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। सर देखिए, वीज़ा आपने लेना है वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करके, और वीज़ा ऑफिसर को आप तब ही सेटिस्फाई कर सकते हैं जब आप उसकी साइकी के साथ जाके उसकी साइकी के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई करेंगे। हर बंदे की एक अपनी साइकी है, हर एम्बेसी की और हर एम्बेसी में बैठे हुए हर वीज़ा ऑफिसर की एक अपनी साइकी है। तो प्लीज़ जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, जब भी आप फाइल प्रिपेयर करते हैं, इस बात का खास ख्याल रखा करें। जो सबसे ज़रूरी होती है, आपने ये बात मत सुना करें, प्लीज़ वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको वाइंड अप करता हूं। ये बात मत सुना करें कि उस बंदे ने वीज़ा अप्लाई किया, उसका वीज़ा स्टैंप हो गया है, इसने अप्लाई किया, इसका रिजेक्ट हो गया है। वो जो बंदा है जिसने वीज़ा अप्लाई किया है, हो सकता है उसकी प्रोफाइल ने वीज़ा ऑफिसर को इंप्रेस किया हो सकता है दूसरे बंदे की प्रोफाइल उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन स्ट्रांग ना हो। तो ये आज की एक डिटेल वीडियो थी। फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूछना हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ।